किसी की भी शुरुआत, चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देख लो या किसी की भी देख लो, किसी भी बहुत महान विभूति को या किसी भी बड़ी शख्सियत को उठा के देखना, वो बहुत छोटी सी जगह से ही आते हैं। हाँ, गांव में पैदा हुई थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, न्यू कह लें तो घर का ब्योंत नहीं था। और राम थोड़ा बरस गया तो कठिनाई है, राम घना बरस गया तो कठिनाई है। तो मैं जो ये दौड़पोश लोग हैं, ये चाहते नहीं कि इनके कपड़े पाटे। ये तो एक आज विपक्ष में हूँ, तड़का सत्ता हमारे वर्गे तो वह थे, हमने पैंट शर्ट पहन खातर भी लड़ना पड़ा था। हाँ बिल्कुल, उसी प्लेटफॉर्म पे पैदा होकर, देहात में पैदा होकर, जो आपने एक बात कही कि घर का ब्योंत नहीं था, उसके बाद आप उस लेवल तक गए। सोनिया जी नमस्कार। राम राम। ये आज जो प्रोग्राम जिसके तहत हम बात कर रहे हैं, ये एक रियल टॉक थेरेपी प्रोग्राम है। ओके। और उदित कुंज फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, वो हरियाणा में मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही है। ठीक है। हरियाणा में नांदौद विधानसभा में आपका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दोनों पर काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार आप सबको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ हैं सोनिया दुवन जी, जो पहले महाराष्ट्र में एक्टिवली पॉलिटिक्स में एक्टिव थे और अब मास पॉलिटिक्स में हरियाणा में भी काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। सोनिया जी, मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बाद में आएंगे, उससे पहले आपकी एक जर्नी, एक छोटे से गांव से निकलकर आप इस लेवल तक पहुंचे, और उसमें आपकी स्कूलिंग भी, और उसके बाद फिर आपकी कॉलेज लाइफ भी, फैमिली सपोर्ट भी, काफी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब आपने कैसे अचीव किया? मुझे लगता है जब आप मतलब कोई भी किसी की भी शुरुआत, चाहे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देख लो या किसी की भी देख लो, किसी भी बहुत महान विभूति को या किसी भी बड़ी शख्सियत को उठा के देखना, वो बहुत छोटी सी जगह से ही आते हैं। तो जगह किसी की छोटी या बड़ी नहीं होती, जन्म स्थान हर किसी का ऐसा ही होता है जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, लेकिन आपका सपना बड़ा और छोटा होता है। भी उस सपने को लेके चलने की आप में कितनी हिम्मत है, वो बड़ी और छोटी होती है। जगह सबकी एक जैसी है। मुझे लगता है जहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, वो जगह तो मतलब सिर्फ एक ब्रिज से कनेक्ट है। मतलब अगर हम भारत की बात करें, एक ब्रिज से कनेक्ट होके जाना पड़ता है, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम उससे तो बहुत अच्छी जगह पे मैं पैदा हुई थी। हाँ, गांव में पैदा हुई थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, न्यू कह लें तो घर का ब्योंत नहीं था। और छोरी पैदा हुई थी तो उसे सपने देखने का मैंने अलाउड नहीं था, लेकिन हिम्मत हिम्मते मर्दा मददे खुदा। मेरा आपसे ये क्वेश्चन करने का एक इनडायरेक्ट मकसद था कि आज जब हम, हमारा जो मेडिकल कैंपेन चलता है, हम गांव में जाते हैं, गांव में स्कूल्स में भी हम बच्चों से बात करते हैं, तो जो बेटियां हैं उनके माइंड में मैक्सिमम केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक रहता है कि हम गांव में पैदा हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि जब मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में वर्कशॉप करके आता हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिर मैं एक गांव के स्कूल में वर्कशॉप करता हूँ, तो जो वहाँ की ऑडियंस का रेस्पॉन्स होता है वो उसमें फर्क रहता है। कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो एक्टिवली क्वेश्चनिंग भी करते हैं, वो बाद में कनेक्टेड रहते हैं। बट जो गांव की बेटियां हैं, अगर उनसे पर्सनली मैं जब अलग से बात करता हूँ, तो कहती हैं सर, हम तो गांव में पैदा हुए, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी। आपको इंट्रोड्यूस करवाने का इस क्वेश्चन के साथ मेरा मेन मकसद ये था कि एक उसी प्लेटफॉर्म पर पैदा होकर, देहात में पैदा होकर, जो आपने एक बात कही कि घर का ब्योंत नहीं था, उसके बाद आप उस लेवल तक गए। तो जो बेटियां ये सोचती हैं कि हम देहात में पैदा हुए या गरीब घर में पैदा हुए, हम वहां तक नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वैसा नहीं है। मतलब चलो देखो, कठिनाई मतलब मुश्किल, और मुश्किल तो हर कोई वो है। और खासकर जो हम जैसे लोग हैं, जो किसान मजदूर परिवारों से जुड़ रहे हैं, आप तो पैदा होते हैं मुश्किल देखा। हफ्ता आपा तो मतलब कठिनाई हर 5 मिनट बाद कठिनाई है। राम थोड़ा बरस गया तो कठिनाई है, राम घना बरस गया तो कठिनाई है। तो मेरे ख्याल में 5-7 साल में एक आधा ऐसा मौका होता होगा कि राम उतना ही बरसा जितनी जरूरत है। तो आपा तो कठिनाइयां ही तो लड़ लड़ के आगे चलना, तो इस बात की तो बात ही नहीं है। इब्नू लालो मतलब
आजकल तो नुड़ा नहीं काटते। मैं आप ही ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, जब पहला नुड़ा काटा करते उस तो बड़ी कठिनाई के सुबेरे जाया करते ठा के कसोला आथा में आटन पड़ जाया कर दी और उरद गुद्दी मत पसीना सीधा पैरा में जाया करता। उस उतनी बड़ी कठिनाई तो नहीं है, दिमाग की कठिनाई है, लड़ने की कठिनाई है, हालातों से लड़ने की कठिनाई है। लेकिन जब उन हालातों ते लड़के जब आगे जाओ और जब वो सफलता मिलती है तो वो मजा भी उतना ही आवे है। उस कठिनाई के बाद का जो रस है वो उतना ही अच्छा लगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकते, जब आपने ठान लिया तो आप लड़ भी इसको हो। और यह बात बहुत सही है आपकी, जो आपके ऑडियंस हैं, जैसे आपने कही कि भाई एक बच्चा जो कॉन्वेंट में शहर में पढ़े है, एक बच्चा जो सरकारी में गांव में पढ़ा है, दोनों में बहुत फर्क है। यह बात बिल्कुल आपकी बहुत बहुत सही है। मैंने याद है, मैं शायद 8वीं क्लास में थी, तो ऐसे ही सबसे सारे बच्चे तो पूछे थे। मैं नई नई मामकत आई थी, मैंने एडमिशन लिया था। तो हालांकि मैं सरकारी में नहीं, एक प्राइवेट स्कूल में जाती थी, लेकिन प्राइवेट भी अपने यहाँ के ऐसे हैं कि शहर का प्राइवेट और अपने यहाँ का बहुत ज्यादा फर्क है। भाई शहर का सरकारी और अपना प्राइवेट बराबर है। तो सारे ने बात पूछे थे कि भी कौन के बनेगा, किसी ने बताया नर्स, किसी ने बताया मास्टर, तो सब बहुत इजी पीजी जाओ था। मेरा नंबर आया, मेरे तो पूछा भाई आप क्या बनोगे, मैंने बोला पायलट। तो बच्चों ने ही मेरी इंसल्ट कर दी। भाई टीचर तो बाद में करेगा, बच्चों ने ही बहुत जोर से हंसे, बोले पागल है ये, कुछ भी बोलती है। क्योंकि मैं थोड़ा मेंटली बच्चों से अलग होती थी, तो बालका ने मेरा बहुत मजाक बनाया, अरे पायलट आ गई, पायलट आ गई। तो हम एक दूसरे से ही क्योंकि इतना हेजिटेट करते हैं, और हमारे घरों में और हमारे स्कूलों में वो माहौल नहीं दिया जाता कि बच्चे खुल के बात करें और अपने सपनों को शेयर करें। और गलती से अगर बच्चा करने की कोशिश करता है तो या तो साथ वाले बच्चे या तो टीचर्स या पेरेंट्स ही बोल देते हैं, आहो बनेगा, आहो बनेगी, बनेगी पायलट, तो बनली पायलट बनेगी। लेकिन हाँ, एक आधा सिर फिरा जो रिवेलियस होता है मेरे जैसा, वो फिर उसको पाने की कोशिश करता है, उसके लिए लड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है। तो या तो रिबेलियस बनो या फिर अपने माँ बाप को एज ए पेरेंट, जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, जो पेरेंट बनने की जो बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनको ये कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि बच्चों के साथ खुल के उतना खुल के रहें कि बच्चे उस चीज को शेयर करने में हेजिटेट ना करें। अभी आप मास पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं, पिछले शायद एक विधानसभा स्तर से आप हरियाणा में काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से ज्यादा सी उम्मीद नहीं रखता। मेरी सोच ये रहती है कि अपने एंड पे कर लो, क्योंकि सरकारें भी हमारे दम पे ही चल रही हैं। आपका अलग से क्या विजन है इस विधानसभा के लिए? देखिए, ये मेंटल हेल्थ से अलग बात पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये पूछने का मेरा मकसद ये है कि ताकि उन लोगों को आपके विजन का पता लगे जो आज 15-16 साल के हैं, अगले विधानसभा इलेक्शन में उनके वोट बनेंगे। और एक महाराष्ट्र से आई हुई लड़की और जो गांव से निकलकर जिसने अपने स्कूल में बोल दिया कि मैं पायलट बनूंगी, वहां तक की सोच रखने वाली, आज अगर इस विधानसभा में एक्टिवली काम कर रही है, तो उन बाकी पॉलिटिशियन से अलग आपका विजन कैसे है? देखिए, पहली बात तो मतलब अपने समाज में, अपने देश में पॉलिटिशियन एक गाड़ी की तरह देखा जाता है। लेकिन पॉलिटिशियन बनने के बाद हम ही वो गाड़ी बनते हैं, क्योंकि हम इतने घटिया स्तर पे चले जाते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कि हम जिन लोगों ने, जिस समाज ने हमारे 5 लाख का, हमारा गले लाख का हम बनाए, उस सीढ़ी तक लेके गए, वह सीढ़ी दिखाई, चाहे वह पार्लियामेंट की हो या विधानसभा की, सब तक पहला दरकिनार हम उन लोगों को करते हैं। हम लोग खासकर जो मैंने वैसे तो सारे देश की राजनीति देखी है, करी है, इलेक्शन लड़वाए हैं, अभी तक लड़ा नहीं है, भगवान ने चाहे तो अब आगे लड़ूंगी भी। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, खासकर हरियाणा में, क्योंकि आप हरियाणा की बात करने लग रहे हैं, तो हरियाणा की राजनीति में पिछले 5 साल तक देखने लग रही हूँ। 5 साल में मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व करी है, तो लोग बहुत इनोसेंट हैं, मतलब आपे बहुत बोले हैं, लेकिन और बहुत तयबद तरीके है। मेरे जैसे जो पॉलिटिशियन है, या बुरी बात अपने न्यू क्या करना समाज में अपने तलाक कहनी चाहिए, सूत्री बात दूसरे खातर कहनी चाहिए। तो जो ऐसे कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये लोग शाणे हो जाए। भाई एक पॉलिटिशियन के लिए अक्सर बोला जाता है, नाम नहीं लूंगी मैं, कि लोगों ने बका लो, लोगों ने शाणे मत करो। तो ये एक बड़ी गलत बात है, लोग बकाने नहीं चाहिए,
लोग शाणे करने चाहिए और साथ में खुद भी शाना होना चाहिए। इव एक के डर पे चल रहा है राजनीति, आप देखने लग रहे हैं एक के डर पे चल रही है। मैं इतना सरकारी नौकरियां कर दूंगा, हर कोई सरकारी नौकरियों के नाम के प्रोग्राम करवाते हैं बेचारे 2-4 हजार रुपए, जिसका ब्योत 500 रुपया का नहीं है, घर में दाल रोटी मुश्किल हो रही है, वो आदमी 2-4 हजार रुपये जोड़ के प्रोग्राम करे किस लालच में, हाय मेरे बालक ने नौकरी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे गलत बात क्या है, वो मेरे जैसा आदमी जो वहां चाय पीने जाता है, पानी पीने जाता है, वो वहां झूठा वादा करके आता है कि हाँ मैं नौकरी दे दूंगा, वेयर ईब ऐसा कुछ बचा है को नहीं कि भाई एक राजनीतिक आदमी सरकारी नौकरी में इंटरफेयर कर सके या दे सके। तो हम उनको बेचारों को और उस ढर्रे में उस गोल 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 चक्कर कटवाने लग रहे हैं। लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन मैं नौकरी दे सकती हूँ, मैं नौकरियां ला सकती हूँ। हाँ, ये मैं भी बोल सकता हूँ, अभी ऑफ रिकॉर्ड हमारी वो सारी बातें हो रही थी। मैं ला सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सरकारी नौकरी नहीं ला सकती। लेकिन मैं प्राइवेट का इंतजाम जरूर कर सकती हूँ। लेकिन प्राइवेट का इंतजाम भी हम नहीं करते। जो बहुत सारे सीएम्स बने हैं प्रदेश में, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में बैठे, वो चाहते ही नहीं है। या मैं तो मैंने कहूँ बुरी चीज, मेरे जैसे जो लोग हैं जो राजनीति में बहुत ऊपर के लेवल को देख के आए हैं, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से लेके मास रूम पॉलिटिक्स करके आए हैं या कर रहे हैं, वो चाहते ही नहीं है लोगों को ये पता चले कि राजनीतिक आदमी क्या क्या कर सकता है। क्योंकि अगर आदमी को, इंसान को, एक आम आदमी को जो बेचारा खेतड़ है, सवेरे से सांझ तक खेत बा क्या हुआ, खेत में काम करे है, उसने न्यू मेरा पट गया, एक राजनीतिक आदमी पे के लेना है, उसके कपड़े पट जाएंगे। मेरे जैसे के समाज में जाते तो सारे ने जो ये दौड़पोश लोग हैं, ये चाहते नहीं कि इनके कपड़े पटे। ये तो एक आज विपक्ष में हूँ, तड़के सत्ता में हूँ, मैं के करूं, मेरी चालदी को नहीं, मैं के करूं, मैं विपक्ष में हूँ। सिर्फ इसी डर पे गोल गोल घुमाने लग रहे हैं, जनता का पैसा, जनता का टाइम, जनता का वोट खराब करने लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर एक राजनीतिक आदमी चाहे, जरूरी नहीं है वो एमएलए बने या कुछ भी, एक राजनीतिक आदमी चाहे तो वो बहुत 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 कुछ कर सकता है। एक गांव को शहर जैसा बना सकता है। हमें शहर बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ खुद का है। लेकिन ये मेरे जैसे बुरी मानसिकता के लोग हैं जो ये करने ही नहीं देना चाहते। तो आपकी विधानसभा और हम सब आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जब भी उस पंचायत में बैठेंगे तो आप बाकी सबसे हटकर करेंगे। ये उस टाइम देखेंगे कि जो आप आज बोल रहे हैं वैसा इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, और उम्मीद तो करते हैं वही होगा। अब मैं बात वापस मेरे ही टॉपिक पर आता हूं। इस बात का मैं आंसर ये देना चाहूंगी, मैं वहां जाऊं ना जाऊं वो एक सेपरेट बात है। जो मेरे हाथ की बात है, मैं देखिए दिल्ली में बैठी थी, देश की राजनीति में सक्रिय थी, बढ़िया चल रहा था। एसी रूम थे, एक एसी रूम थे, दूसरे एसी रूम में मतलब बढ़िया चल रहा था। मैंने कोई जरूरत नहीं थी आड़ा आके घाम में पसीने न्यू करने की। और मतलब अपना आपने छोरी ने गोरा रंग बहुत पसंद हो गया, अपना आपने धूप में तपा कर काली करने की मैंने कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ इसीलिए आई थी, मेरा घर सेट है आज। भाई राम ने बहुत छोटे से उठा के बहुत बड़े स्तर पे अच्छी सारी चीजें दी हैं। फिर मैं तो अपने गांव राम कर अपने समाज का धन्यवाद करूंगी कि भी उनकी इतनी मेरे पे प्यार था, प्रेम था कि मैं आड़े तक पहुंच गई। मेरा घर सेट है, मैं सेट हूँ, तो मैंने आगे क्या करना है। तो मैं उरे अपना न्यूकरण को नहीं आई भाई हाय राम कर्जा हो रहा है और किसे चक्कू करन कुकरे टिकट हाथे लाग जाए, कर्जा 2000, मेरा घर का दोना 2000, मेरे आगे की 2 पुश्त कामयाब हो जा। मेरी पुश्त कामयाब है, मैंने मेरा घर का दोना नहीं डोना है। मैं मेरा समाज खतरे आई हूँ, जो मेरे पे बनेगा, मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं ना बनूं, लेकिन मेरे पे जो बनेगा, जिस तरीके से बनेगा, मैं मेरे समाज के लिए यहाँ आती हूँ, मेरे समाज के लिए ही आज आई हूँ और आगे भी मेरे समाज के लिए रहूंगी। और जो मैं कर सकूंगी ज्यादा से ज्यादा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं राजनीति का एक अच्छा चेहरा समाज में दिखा सकूं कि राजनीति से अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल सोनिया जी, फिर से उसी टॉपिक पर आऊंगा जिसके लिए मेनली हम बैठे हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा आज के दिन हॉट टॉपिक है, लेकिन नो डाउट टीयर 1 सिटीज में लोग अवेयर हैं इस चीज को लेकर, लेकिन हमारे शहरों में और फिर हमारे गांव में तो बिल्कुल ही
इस चीज को बिल्कुल दरकिनार किया कर दिया जाता है इस बात को। आपका लाइफस्टाइल देखकर या फिर आपका सोर्सेज देखकर हर कोई सोचता होगा कि बहुत अच्छी लाइफ है, ये हमें भी मिल जाए काश, ये बहुत किस्मत वाले हैं कि ये इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा रहता है, परेशानियों वाला, स्ट्रेस वाला, मेंटल प्रॉब्लम्स वाला। आप जो लोगों को दिख रहा है या जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है उससे अलग जो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उन चीजों को कैसे टैकल किया जाता है और वो किस हद तक आती हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ या जो इसमें मैंने जो लगा, आपके दो क्वेश्चन थे, एक मेंटल हेल्थ, दूसरा मेरा लाइफस्टाइल को देख के कि लोगों को लोगों की लगता जज। है हाँ क्या जजमेंट है। देखो, दूर के ढोल ना सारे सुहाने हुए हैं। मन्ने कोई और अच्छा लगता होगा, मैं किसी और नाड़ लगती होंगी, तो सबके लिए टारगेट ऊपर पहुंचना है, ऊपर पहुंच। लेकिन यह ऐसी दौड़ है, विवाह क्या करे ना, यह ऐसी गोल 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 दौड़ है, या कभी नहीं खत्म होती। थोड़ा थोड़े से ज्यादा संतुष्टि जीवन में आपको कितने भी आ सके। फिर मैं संतुष्टि के तौर पे मैं अपने भगवान ने यह बात मैं रोज धन्यवाद करके सोऊं कि भाई जो मुझे दिया है फिर मेरा आसपास सब ने दे, शांति दे, संतुष्टि दे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ भाई, एसी गाड़ी में बैठ के चालन में इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश हो, खुश है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है ये। हाँ, भगवान की दया से मैं बहुत खुश हूँ मेरे पारिवारिक जीवन में। मेरी माँ की सेहत अच्छी है, मेरा परिवार भी एक जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा 3 भाई हैं, सारे बहन भाई इकट्ठे हैं, मेरा कैब में है, भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रही बात जजमेंट, ये समाज का सबसे बड़ा निचला स्तर यही आ रहा है कि आज जजमेंट इंसान के पैसे और लाइफस्टाइल से होने लगी है। मेटेरियलिस्टिक, हाँ, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है। इसीलिए आज समाज जो हम पहले भाईचारा लेके चला करते वो गिरने लग गया स्तर, इसी वजह से। हालांकि ये दूसरा टॉपिक है, मैं इसको इसमें नहीं इन्वॉल्व करती क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। तो जो ये बड़े बड़े लोग, जो सो कॉल्ड पैसे में बड़े लोग हैं, जो ये भगदड़, जो ये भेड़ चाल चल रही है, पैसा पैसा पैसा, इससे जीवन सुखी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जीवन सुखी आपके परिवार से, आपके रिश्तों से, एक हेल्दी समाज से, आसपास के एक हेल्दी आचार व्यवहार से होता है। मेरे जैसा बड़ी बड़ी गाड़ी दौड़ चल रहा है, भड़क भी उतनी है, सारे दिन पसीने भी उतने हमें दिमाग में भी, शरीर में पसीने नहीं आते, सारा दिन मेंटल भी टॉर्चर उतना ही रहे है, सोने नहीं टाइम पे, खाने नहीं टाइम पे, आज आड़े तड़का ओढ़े, परसों ओढ़े, सारा दिन की भाग दौड़ है। कोई 2 घंटे सो लिए तो सो लिए, कोई 2 घंटे भी केबरा को फ्लाइट में सोते हैं, गाड़ी में सोते हैं। चैन की नींद मेरे हिसाब से जो मैं मानू हूँ, मेरे लिए सुखी इंसान कौन है? जिसका परिवार स्वस्थ है, जो आप स्वस्थ है, जिसका परिवार आसपास सुखी है, 4 रिश्ते हैं जिसके पास 4 भाईचारे में 4 लोग उसके माड़ में खड़े होनिया है, अच्छे में खड़े होनिया है, और जो सुख चैन की रोटी चाहे वो खा के सोता हो। मैं कहूँ, मैंने पनीर भी खा के देख लिया, और मैंने चटनी तो खैर बचपन तक खावा ही है, मैंने चटनी तो अच्छा कोई सब्जी चीज नहीं लगती, रोटी तो घर की रोटी टिंडी की तो अच्छा मैंने कोई खाना नहीं लगता। कितने बड़े होटल में खा लो, सुकून ओए है अपनी माटी, अपने लोग, और शांति की नींद और अच्छी सेहत, मेरे लिए सुकून ये है। तो आपकी इस बात से अगर मैं ये बोलूं कि आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपनी जड़ों की तरफ दौड़ते हैं, अपने परिवार की तरफ दौड़ते हैं, बिल्कुल, और वहीं से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। मैं मतलब ऐसे लोगों में हूँ, मैं समाज में हूँ, बहुत एक्सपोजर्ड हूँ, रोज बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन मैं मतलब मेरी सांझ होते जिसने आजकल इंग्लिश में कहते हैं होम सिकनेस, और मैंने जो मैंने घर की दौड़ शुरू हो जाए, मैंने घर जाना है, तो मैंने जो चैन है भाई मैंने मेरे घर में आवे, मैं चाहे मेरे ऊपर, मैं राजनीति में हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं मेरे गेट के बाहर छोड़ का हूँ, मेरे घर मैं सोनिया ही उल्टी हूँ, मैं सोनिया दुहन नहीं आती, मैं एक माँ की बेटियां हूँ, एक भाई की बहना हूँ, एक बेबे की बहना हूँ, या जो भी रिश्ते हैं घर में है जिसके भी,
तो भाई या पैसे की दौड़ घर के बाहर छोड़ के आया करो। नो डाउट पैसा बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन उसको जरूरी रखो, उसको जीवन मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरा तो यही कहना है। तो एक जो अभी आपने जिस तरह स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिटिशियंस हैं, वो उनका एक अपना ही सिनेरियो और सेम उसी तरह से ही चल रहा है। आप बहुत सारी बेटियों की जो आज स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, वो आपको एक रोल मॉडल की तरह भी देखते होंगे, और नो डाउट आप कभी कहीं जाते होंगे, स्पीच देते होंगे, तो सब सोचते भी होंगे काश मैं भी सोनिया दुहन की तरह कामयाब हो सकूं। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो अपने आप को मेंटली स्टेबल किस तरह रखें और फोकस्ड कैसे रहें? देखिए, सबसे पहले तो सोनिया दुहन भी सोनिया दुहन ही बनी है, वो इंदिरा गांधी नहीं बन गई है। तो सबसे पहले हर बच्चा ये सोचे कि उसे बनना है, उसे किस जैसा बनना है। कोई किसी जैसा कभी नहीं बन पाता। मेरा जीवन में मतलब आज तक कोई रोल मॉडल नहीं है। मैं किसी को रोल मॉडल नहीं मानती। हाँ, मैं बहुत मुझे इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी लगती हैं, माननीय शरद पवार साहब के से मैंने सीखा है, लेकिन मेरा कभी कोई रोल मॉडल नहीं है। अपनी रोल मॉडल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे अपने कंडीशंस हैं, मेरी अपने सर्कमस्टांसेस हैं। हाँ, मुझे प्रेरणा बहुत सारे लोगों ने दी है, जिनको देख के मैं आगे बढ़ी हूँ या जिनको देख के मैंने लड़ना सीखा है। तो लेकिन मेरी लाइफ की अपनी कंडीशंस थी, मेरे अपने प्रॉब्लम थी भी। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई थी। मेरे फादर ड्रिंक करते थे। उनकी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से मैंने माम्या का पढ़ना पड़ा। फिर बाद में आड़ा आके भी भाई खेती बाड़ी करनी पड़ी, और बहुत सारी चीजें थी जो कर हमारी उम्र में या आप और मैं एक जैसी सी उम्र के हैं। अपने टाइम पर लड़कियां उतनी आजादी भी नहीं थी, लेकिन और वह लड़ाई लड़ी, फिर आगे गए, उस आगे गए, उस आगे गए। लेकिन आज लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि लड़कियों को उतना नहीं लड़ना पड़ता, उतना नहीं लड़ना पड़ता सर्कमस्टांसेस के लिए। मारे भर गए तो वह थे, हमने पैंट शर्ट पहन खातर भी लड़ना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल, है ना। तो आज लड़कियों के लिए वो कंडीशन नहीं है भी। मारे तो पहले जनरेशन शायद हुआ थी भी, इतना बेचारियां ने न्यू पूरी प्लेट ला के न छोरियां ने दुपट्टा उड़ के जाना पड़ता। हाँ, तो हमने शायद इतनी छुट्टी मिल गई थी कि भी मारे पर के जींस से पहले स्टेज पेंट पुंट पारन लगे थे, एक छोरी जींस तक आ गई है। तो हर रोज एक कुछ बदलाव है, इनकी अपनी लड़ाई है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकूंगी, कोई भी लक्ष्य जो धरा है जीवन में, उसके लिए स्पॉन्टेनियस रहो, कंसिस्टेंट रहो, और उस चीज के लिए ही लेके भाई आपको छोटे छोटे स्टेप जो लेने हैं भाई। जैसे 12th के बाद किसी को कुछ और करना है, किसी को कुछ और करना है। जैसे अपना एक लक्ष्य पहले तो ये पता करो। आज तो बहुत साधन है, पहला तो बालका की कोई काउंसलिंग ही नहीं हुआ काउंसलिंग नहीं थी पहले, कि आजकल तो करियर काउंसलिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, चैट जीपीटी आ गया। मतलब एक चीज टाइप करो 100 चीज आ जाती हैं। तो आज बच्चों के पास क्लियरिटी ज्यादा है, तो अपने आप को मेंटली क्लियर करके उस बात के छोटे छोटे स्टेप लो, उस पर कंसिस्टेंसी रखो। और आजकल तो पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, ना भी सपोर्ट करें तो जब आप एक चीज में कंटिन्यूशन में दिखोगे तो पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने मेरी बहन को कर दिया आखिरी में, बिल्कुल, तो वो एक सपोर्ट मिल ही जाता है। और ना मिले तो भाई मेरे जैसे लोगों को अप्रोच कर लो, हम आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर लेंगे। लेकिन कोई भी सपने को अचीव करने के लिए आपको हर रोज उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी दिन गिरोगे, किसी दिन चलोगे, किसी दिन गिरोगे फिर चलोगे, लेकिन आखिरी में वो मिल जाता है जो चाहिए, अगर लगे रहते हो तो। सोनिया जी से आप सबको मिलवाने का मेन जो हमारा था, वो अब जो इन्होंने 2 बातें बोली, ये वही बोल सकता है जो अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ा है। ये नहीं कि किसी को प्लेट में पर परोस के दे दिया और वो अपना खा रहा है। 2 बातें जो इन्होंने मेन बोली, पहली, आप सोनिया दुहन बनने की कोशिश मत करना, आप जो हैं आप वो बनने की कोशिश करना। और दूसरी, जो आप बनना चाहते हैं अगर वो आपको अचीव करना, तो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। सोनिया जी, आपके साथ इस सोशल सेक्टर में भविष्य में भी काम करते रहेंगे। आपके एरिया में अभी हम लोग आए हैं, और आपके इस टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने ये इंस्पिरेशनल अपने थॉट्स यंग जनरेशन के साथ शेयर किए, वो
उनको अपना करियर फोकस करने में बहुत बहुत मदद करेंगे। मैं चाहूंगी भी मेरी वजह से, वो बोलते हैं, वो मूवी आई थी ना भी, मुझे धन्यवाद मत करो, अपने आगे से 3 की मदद करो, कोई सलमान खान की मूवी आई थी। तो मुझे उसमें, वैसे तो मूवी तो बहुत ही बकवास थी वो, लेकिन उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि भी अपने से 3 के आगे मदद करो। तो मैं चाहूंगी भी मैं अगर अपने से 3 लोगों को भी थोड़ा सा भी इंस्पायर कर पाई हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और कभी भी अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत हो भी, किसी भाई ने जरूरत हो मेरे पे कि मैं पूछना हो या कोई भी थॉट की क्लियरिटी चाहिए हो, तो भाई कुया भी फोन कर लियो या कुया भी मिल लियो। मैं कोशिश करूंगी जो भी मैं मदद कर पाऊं जरूर करूंगी। और मैं आगे ये भी कोशिश करूंगी कि जो पॉलिटिक्स की एक बहुत घटिया इमेज बनाई हुई है लोगों में भी, राजनीति एक बहुत बुरी चीज है, मैं कोशिश करूंगी ये बताने की कि राजनीति एक बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। इस पॉडकास्ट से सोनिया जी एक चीज और क्लियर हुई है, आपको लेकर जो बाहर एक सिनेरियो बना है ना, शायद आप तक वो चीज ना आती हो, और मैं हेजिटेट नहीं करता किसी से भी मिलने के लिए, वो ये है कि ये महाराष्ट्र से आई है और एक इसका अलग ही स्टाइल है काम करने का, और हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता। तो अब ये चीज शायद आपके लिए भी नहीं होगी। तो जो अभी आपने बोला है कि कोई भी मुझसे आकर मिल सकता है, कोई भी मुझसे बात कर सकता है, बाहर इसके अपोजिट है सब कुछ। पता नहीं क्यों है बेरा नहीं, मतलब ठीक है महाराष्ट्र में मैं आड़े तो पैदा होकर गई होंगी भी, महाराष्ट्र में काम नहीं, करके आई उनके हूँ। माइंड में आपको लेकर क्या है कि इसने इतने बड़े लेवल पे ड्राइंग पॉलिटिक्स की है, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की है, तो इस तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। देखो सब एक चीज है, ठीक है मैं ओड़ा काम करके आई हूँ, उल्टी तो आड़े आई हूँ, याड़े पैदा हुई हूँ, आड़े पली बड़ी हूँ, मेरी माँ आड़ है, मेरा घर आड़ है, तो मैं आड़ तक किस जाऊंगी। और मिलने के लिए अपने में एक बहुत बड़ी कमी है, हम अपनी धारणाएं खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है मैं गांव में, मतलब मैंने वो मेरे घर में सब तक कॉमन, सब तक गणा शर्पा कलेश मेरो है, मतलब मैं उतना इजी पीजी रहने वाले लोगों में हूँ। और नेता मैं बाहर होंगी, बाहर काम करके आई हूँ। अपने घर में कौन नेता होता है? कोई नहीं होता, सारे घर में आम इंसान हुए हैं। और ये इलाका, ये गांव, ये सारी परिवेश, ये मेरा घर है, मैं आड़े किस तरह नेता उसको, मैंने कोई टोक लो, मैं किसी ने उल्टा, मेरी आदत है राम 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 कर दे चालन की, सब तक बात कर दे चालन की, बचपन से ही है। मैं तो टोटो ले आया कर दे, छोटी थी जब मैं किसे होकर खा लिया कर दी, किसे होकर सो जाया कर दी, मैं बचपन से ही सी हूँ। फिर मैंने तो सारे मेरे लगे करे। और रही बात वहां काम करके आने की, वो एक एक्सपोजर है, वो मैं सीख के आई हूँ उस चीज से कुछ, उसकी वजह तो मैं इतनी बड़ी नहीं होगी कि मेरे अपने जब मैंने मिलने की कोशिश करें, मेरे तक बात करें तो मैं ना करूं। मैं यहीं होती हूँ, यहीं मिलती हूँ सबसे, और कोई भी सही में बात कर सकता है, तो ये धारणा मत बनाओ। और एक और बात जो मैं जब फ्लो में रह गई थी अपनी करनी की, अपने बच्चे पूछते नहीं, अपने बच्चे बात नहीं करते, जो कॉन्वेंट और सरकारी की आप बात कर रहे थे, क्योंकि अपने माँ बाप एज अ पेरेंट हम कहते हैं भी, तो आप माँ बाप बनने की उम्र में हम एज अ पेरेंट बात करते हैं, हम मना करते हैं, क्योंकि हम ही कहते हैं पूछ लिया तो बुरा मान जाएगा, कोई बुरा नहीं मानता, मानो तो 100 बार मानो, ठीक, पूछा करो, बात करा करो, तभी जाके क्लैरिटी आएगी। और भाई मन ने फिरना हो तो कोई आ जाइयो, बाकी मैंने मेरा नहीं किस सोनिया दून के बारे में याद धारणा है, लेकिन मेरे गांव में तो सारे नु गए आम सियाड़े हांडी था तो मैंने नु हांडी था। तो आप सब, मेरा भी ये क्लियर हुआ है, आप सबका भी नहीं, कि जो इनको लेकर बाहर जो धारणाएं हैं कि उस लेवल तक ये चले गए, इनसे कोई भी नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। और मेरे जो आप सबके लिए सजेशन है, कुएं के मेंढक के साथ दोस्ती लगाने से अच्छा है आसमान वाले बाज के साथ लगाओ, कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। धन्यवाद भाई, और सारे का राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।